नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी बहुत ही वॉलेटाइल रहा। हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ की अच्छी मूवमेंट देखी और अल्टीमेटली जैसा कि ट्रेंड पिछले 8 दिन से चला आ रहा है उसी तरीके से एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए और वो भी तकरीबन 100-125 पॉइंट। मेरी परफॉर्मेंस को अगर एनालाइज करना है तो आप मेरी कल की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको वीडियो को देख के आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब 12 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार फिर से देखते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स का चार्ट मैंने सामने आपके स्क्रीन के ऊपर लगाया है और अगर आप पिछले 7-8 दिन को देखेंगे तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 11,570 से हमने 12,790 ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1300 पॉइंट्स की एक जर्नी शुरू या कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसी जर्नी ऐसा नहीं है कि यहीं पर देखने को मिली है। देखिए, इससे पहले हमने 25 सितंबर को जो एक जर्नी शुरू करी थी उसमें भी हमने तकरीबन आप देखिए 900,000 पॉइंट्स की एक गेन करी थी। उससे पहले मैं पीछे के आ जाता हूं। देखिए 27 मई में हमने तकरीबन 8900 से हमने 1200-1300 पॉइंट की एक जर्नी इसके अंदर भी कंप्लीट करी थी। तो ऑलमोस्ट ऐसी जर्नी ऐसा नहीं कि हमने पहली बार करी है, पिछले 5-6 महीने के अंदर ये तीसरी बार है कि हमने 1200-1300 पॉइंट की वन वे हमने एक जर्नी कंप्लीट की है। तो अब 1200-1300 पॉइंट जब भी हम ऊपर गए हैं उसके बाद 700 से 800 पॉइंट की हमने करेक्शन भी देखी है। चाहे आप इस वाली मूव को देख लें, चाहे आप ये जो मूव थी इसके बाद देखिए, आप तकरीबन 50% हम प्राइस में करेक्ट होकर नीचे आए, उसके बाद जर्नी हमारी ऊपर तक गई। ऐसा ही हमें इन हाई से भी नीचे देखने को मिला। यहां पर हमने जब कंप्लीट की उसके बाद हम यहां तक गिरे। तो इसी तरीके से 12,800 या 12,900 से तकरीबन हम ये मान के चलिए कि हम फिर से 12,200 तक एक बार गिर सकते हैं। उसका मेन रीजन भी ये है कि देखिए RSI 78 है। मैं आपको पीछे के टाइम दिखा देता, टाइम फ्रेम दिखा देता। देखो यहाँ हम तकरीबन 73, 74, 78 तक गए हैं, कई बार गए हैं, ऐसा नहीं गए नहीं। और वहाँ से हमने फिर नीचे की जर्नी शुरू करी है। तो ऑलमोस्ट हम हाई के आसपास खड़े हैं। तो यहाँ से बिल्कुल नीचे की जर्नी एक शुरू हो सकती है। करेक्शन तकरीबन 700-800 पॉइंट का होगा। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा। नो डाउट पॉजिटिव साइड पे ट्रेड चल रहा है, मार्केट पॉजिटिव ही है, लेकिन इतनी बड़ी एक स्ट्रेंथ दिखाने के बाद कंसोलिडेशन के मूड में जाएगी और उसके बाद एक नीचे की जर्नी शुरू करेगी। तो मैं फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कॉल बाय करके लॉट सेल करूंगा और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। एक बार हमें 12,300 तक की जर्नी कंप्लीट करनी होगी अगर हमें फर्दर और ऊपर जाना है तो ज़्यादा अब लंबा इसके अंदर पॉजिटिव साइड में मत बैठिएगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यहीं से शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय करके आप लॉट सेल कर सकते हैं जिसमें आपको मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी 28,900 के आसपास ट्रेड कर रही है और इसमें भी एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। रीज़न वही है, 81-82 की RSI है और ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन इतनी 80-81 की RSI होने के बाद एक बड़ा करेक्शन बनता है जो स्टॉक को तकरीबन मेरे हिसाब से 27,000 के आसपास तक एक करेक्शन दिखनी चाहिए, तकरीबन 1700 से 1800 पॉइंट की। तो यहाँ से अभी फर्दर बड़े जंप की तैयारी मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉजिटिव साइड पर बैठना चाहता है तो विद हैजिंग ही बैठिएगा। लेकिन इतने बड़े एक अप मूव के बाद थोड़ा प्राइस थकता है और एक बार छोटी सी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी तकरीबन 90-95% है। तो स्ट्रेटजी इसमें भी वही होगी कि आप
ऑप्शन बाय करके लॉट सेल करके चल सकते हैं, या लॉन्ग अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं रिलायंस। देखिए रिलायंस ने आज फिर एक लोअर साइड पर क्लोजिंग दी है और वीक क्लोजिंग ही कह सकते हैं। सारी मूविंग एवरेज ब्रेक करके जैसे ये पिछले 4-5 दिन में ऊपर तक गया था, उसी तरीके से इसने एक सिंगल ही साइड सेलिंग देखी और 1990 का एक लो भी दिखा दिया। तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव हुआ नहीं। देखिए ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, तो अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो हर डिप पे बाय करिए, लेकिन जब ट्रेंड वीक होगा तो हम अपनी पोजीशन रिवर्स साइड पर कन्वर्ट करेंगे। तो वो प्राइस हमें तकरीबन 1940 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर 1940 ब्रेक करता है तो फिर से फर्दर शॉर्ट की तरफ बैठा जा सकता है, तब फिर से हम 1850 के आसपास के एक टारगेट्स देख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, इसलिए अभी इन प्राइसेस पे शॉर्ट तो मत करिएगा, लेकिन बाइंग की एडवाइस भी मैं अभी नहीं दूंगा। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक इतनी बड़ी जर्नी करने के बाद एक करेक्शन मूड में आया तो है, तो बिल्कुल अगर कल हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन कंडीशन वही है कि कम से कम नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट नीचे ही बना रहे, तो एक अच्छा शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है और एक करेक्शन अच्छी बड़ी दिखती है। तो हो सकता है कि हम 1300 के टारगेट से एक बार फिर से देख लें। तो ज़्यादा लॉन्ग में मत रहिएगा, हैजिंग के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंडस बैंक ने देखिए आज कितनी बड़ी एक करेक्शन दिखाई, ऊपर तो नहीं गए लेकिन आज की क्लोजिंग वीक साइड पर हम कह सकते हैं। जो इतनी बड़ी आरएसआई हो गई थी 80 के आसपास, तो एक नेगेटिव साइड पर करेक्शन बनती थी और आज देखने को भी मिली 806 के स्टॉप लॉस के साथ। कल अगर हम फिर से नीचे ओपन होते हैं तो एक और बड़ा डिप नीचे दिख सकता है 730 तक का। तो ज़्यादा बुलिश मत रहिए, एक करेक्शन के बाद कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो बाइंग करेंगे। एचडीएफसी ने आज फिर से एक अपसाइड की मूव दिखाई, जबकि मेरी पोजीशन इसके अंदर आपको पता है कि कॉल लेके मैंने लॉट सेल किया हुआ है, जिसमें मुझे तकरीबन 11 से 12 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन पोजीशन मेरी होल्ड है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे फिर से इसमें तकरीबन 2175 तक एक बार टारगेट नीचे आने चाहिए। अब देखिए वो कब तक मूव हमें नीचे की मिलती है, क्योंकि ये भी स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है और इसमें भी एक करेक्शन की उम्मीद बन रही है, तो इसलिए फर्दर बाइंग में मत बैठिए। हाँ, लॉट सेल कर सकते हैं अगर आप कॉल बाय करके चलेंगे तो। कोटक महिंद्रा बैंक लगातार नए हाइस बनाता जा रहा है और इसमें भी मेरी एडवाइस उसी तरीके से थी, हाईली ओवरबॉट है, एक करेक्शन की अच्छी उम्मीद बन रही है। देखिए आरएसआई तकरीबन 83-84 के आसपास है। अब वो करेक्शन जिस दिन भी शुरू होगी एक अच्छी मूव नीचे की तरफ तकरीबन 1675 की तरफ देखने को मिलेगी। 100 से 125 पॉइंट की एक बड़ी मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग साइड पर मत रहिए और मेरे हिसाब से तो लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए और जब करेक्शन शुरू हो तो उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। एक बड़ा नेगेटिव साइड पर आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है, इसलिए बाइंग मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन शॉर्ट भी जब हमारा टारगेट, मैंने आपको पहले बताया 1800 के आसपास आप एक शॉर्ट का व्यू ले सकते हैं विद हैजिंग। तो बाइंग अभी अवॉइड ही करिए, बहुत ऊपर के स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने एक करेक्शन शुरू भी की थी आज, लेकिन फिर क्लोजिंग हायर साइड पर दी है। तो बिल्कुल अगर कल हम नीचे की तरफ खुलते हैं, देखिए कैंडल तो बनी है हैमर, वो भी बुलिश हैमर, लेकिन फिर भी क्योंकि हाईली ओवरबॉट है तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल कॉन्शियस होकर ट्रेड लेने की सलाह दे रहा हूं। ऊपर 500 से ऊपर के प्राइसेस मुझे नहीं दिखते। हाँ, 500 तक एक बार जा सकता है और वहां पर एक बार शॉर्ट बनती है। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि हाईली ओवरबॉट है, तो एक करेक्शन तकरीबन 450 तक की हमें देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक
एक्सिस बैंक ने मेरा देखिए 613 का टारगेट तकरीबन अचीव कर दिया। 611 प्राइस स्क्रीन के ऊपर दिखा भी है, जो हाई लगा है 611 और 613 का मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट ये अचीव हो गया। अगर इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम एक नया टारगेट डिसाइड करेंगे, फिलहाल नहीं। मुझे यहाँ से एक करेक्शन दिख रही है, हो सकता है कि हम 613 के आसपास जाने के बाद एक नीचे थोड़ी सी 550 के आसपास की एक करेक्शन दिखाएं, तो इसलिए फर्दर बाइंग मत कीजिएगा। जिसके पास लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है वो होल्ड कर सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे अब ज़्यादा इसमें बड़ी गुंजाइश दिख नहीं रही, क्योंकि हमने बहुत बड़ी जर्नी ऑलरेडी कंप्लीट की है। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। और मुझे अगर कहेंगे तो ट्रेड किस तरफ लेना है, तो मैं तो शॉर्ट की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूँगा, कॉल बाय करके विद मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिवॉर्ड की तरफ। SBI देखिए, SBI ने मेरे टारगेट्स 231 के अचीव कर दिए। उसके ऊपर हम निकले और 239 तक गए और मेरा नेक्स्ट टारगेट था 245। क्लोजिंग अब हमारी ट्रेडिंग रेंज है 231 से लेकर 245। अभी हम नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर 231 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम 219 की तरफ फिर से जा सकते हैं। इसलिए फर्दर बाइंग अभी अवॉइड कीजिएगा। हाँ, 231 ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 219 तक के टारगेट के लिए। उसका मेन रीजन भी ये है कि इतना बड़ा जो गैप बना हुआ है, ये गैप भी फिल होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फर्दर और लंबी बाइंग में मत बैठिएगा। और हाँ, हैजिंग के साथ आप शॉर्ट कर सकते हैं अगर प्राइस नीचे की तरफ 231 ब्रेक होता है तो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। और जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं जो उसकी मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, उसके ऊपर भी मैंने अपनी राय आपके सामने रखी। अगर आपको मेरी इस वीडियो को एनालाइज करना है तो आप कल के ट्रेडिंग सेशन में इनकी ट्रेडिंग रेंज को आप एनालाइज कीजिए, और जो मैंने अपनी वीडियो में कहा है उसको आप कंपेयर कीजिए कि मैंने क्या कहा और कैसे टारगेट आपके साथ डिसाइड किए थे, और यकीन मानिए आपको बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड